माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था आपसे, मेरे कुछ वीडियोस में आप देखेंगे मैंने जिन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की है। तो उसमें से जो कुछ टॉपिक थे जो जिसमें बच्चों को हमेशा होता है कंफ्यूजन कि क्या होती है स्कीमा, क्या होता है सिमुलेशंस, क्या होता है अकोमोडेशंस, क्या होता है इक्विलिब्रियम। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हम उसे किताबी लैंग्वेज में नहीं, हम उसे आम जिंदगी से जोड़ के देखेंगे कि क्या होता है, कैसा इसका एग्जाम बनता है, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। देखिए किताबों में जो भाषा दे रखी है, जो उसका लैंग्वेज यूज किया है, वो तो बहुत सारी किताबों में अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग तरीके से किया है, लेकिन बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि ये क्या है। ये चारों वर्ड बच्चों को एक जैसे ही लगते रहते हैं। और आप कोई भी टीचिंग एग्जाम ले लीजिए, कोई भी आप टीचिंग एग्जाम लेंगे, उसमें जिन पियाजे से जुड़े हुए ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से करिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। हम डेली वे में डेली जो हमारा रूटीन होता है, जो हम अपने आसपास के देखते हैं, उसी से हम इसको जोड़ के लिंक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे हमारा पहला टॉपिक है स्कीमा। स्कीमा का नाम सुन के आ जाता है दिमाग में कि कोई स्कीम। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं डोमिनोज जाती हूँ और मैं पिज्जा मांगती हूँ, तो पिज्जा का जो चित्र है वो मेरे दिमाग में अंकन है कि भैया पिज्जा ऐसा होता है, ये चीज हम पिज्जा है तो पिज्जा मंगाएंगे। अगर मान लीजिए मैं कोई कॉन्टिनेंटल डिश मंगाती हूँ और उसमें मैं मेन्यू देखती हूँ और उसमें मैं देखती हूँ कुछ ऐसी डिश जिसका मैंने नाम नहीं सुना, जिसको मैंने कभी खाया नहीं है, तो उसका स्कीमा मेरे दिमाग में नहीं बना है। तो उसका स्कीमा बनाने के लिए या तो मुझे उस डिश को टेस्ट करना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, फिर मैं उसको टेस्ट करूंगी तो उसका स्कीमा मेरे दिमाग में अंकन होगा। तो जिस चीज को देख के आपके दिमाग में स्कीमा बन जाए, चित्र बन जाए कि इसका ऐसा होगा, या किसी इंसान को देख के उसके बारे में आपके दिमाग में छवि बन जाए, तो इसका मतलब वह स्कीमा आपका तैयार हो गया। ये हुआ आपका स्कीमा। सेकंड है आपका आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण जिसे एसिमिलेशंस कहते हैं। तो आत्मसातीकरण क्या होता है? देखिए मेरी 2 साल की बच्ची छोटी सी है, उसको जैसे मैं कुछ समझाने के लिए कोशिश करती हूँ, उसने देखा कि एक गाय है, उसके 4 पैर, 2 सिंग, 2 आंखें हैं। तो मैंने उसको बोला बेटा ये काऊ है। तो उसने बोला ओके मम्मा ये काऊ है। लेकिन फिर मैं अगर गांव जाती हूँ, वही 4 टांगे, 4 पैर, 4 टांगे, 2 सिंग, सब कुछ दिखता है, लेकिन वो व्हाइट नहीं ब्लैक कलर होती है। तो बोलती है मम्मा काऊ। फिर मैं उसको समझाती हूँ नहीं बेटा ये काऊ नहीं, ये बफेलो है। तो ये क्या हुआ, उस बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन हो गई कि वहां पे तो ये काऊ थी और यहाँ पे ये बफेलो है, ये क्या हुआ। तो उस बच्चे का जो दिमाग में जो चीज पहले से अंकन था, उसने उसको रिचेंज किया। तो आप जिसका जो आत्मसातीकरण होता है, जो चीज आपने जैसे देखा उसको सेम टू सेम वैसे कॉपी कर लिया, वैसे आत्मसात कर लिया, उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। फिर जैसे उससे को मैंने बोला कि बेटा ये काऊ है, फिर उसने एक दिन देखी कि मतलब ये काली और सफेद धब्बे वाली गाय, तो उसे वो कंफ्यूजन हो गई कि इस गाय है कि ये बैल है, गाय है कि ये भैंस है, मतलब काऊ है ये बफेलो है। तो उसको समझाया गया कि नहीं बेटा काऊ की अलग अलग प्रजाति होती है, अलग अलग टाइप्स की होती है, तो ये काऊ है। तो उसके जो दिमाग में स्कीमा बन आत्मसातीकरण जो उसने किया था, जो चीज देखा था, उसको जो सीखा था, उसने क्या किया, उसने ऐड किया कि गाय एक नहीं अनेक प्रकार की होती है, 2-3 प्रकार की गाय होती है। तो आपके दिमाग में जो चीज आपने कॉपी कर लिया है, उसी में किसी चीज को ऐड करना, वो कहलाता है आपका आत्मसातीकरण। और ये समायोजन, थर्ड टॉपिक हमारा आ गया समायोजन। समायोजन क्या होता है? जैसे कोई चीज हमने देखा, उसको आत्मसात कर लिया, एसिमिलेशंस कर लिया। अब उसमें होता है कि हम कुछ चेंजेस करें, कुछ नई चीजें के जोड़ें, या पुरानी चीजों को हटा के कुछ नई चीजों को जोड़ें, मॉडिफाई करें। तो उसको कहते हैं अकोमोडेशन, मतलब समायोजन। समायोजन का मतलब हुआ कि जो चीज आपने देखा, जो चीज आपने आत्मसात किया, उसी में आपने नई चीज को जोड़ा, तो उसको कहा जाता है समायोजन। जैसे मैंने बोला कि बच्चे को कि देखो, जैसे एक बच्चा बाहर
जैसे देहात का बच्चा बाहर जाता है और कोई पार्टी में जाता है, तो उसने पार्टी में देखा कि बहुत सारी चीजें आइटम्स हैं, उसने रोटी देखी, तो जैसे वो गांव में रोटी खाता वैसे उसने रोटी खाई। लेकिन उसने पिज्जा देखा, तो पिज्जा को वो क्या करेगा, वो जैसे उसको तो पता नहीं है कैसे खाना है, तो वो वैसे ही उसको खाने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने बाकी लोगों को देखा कि वो नाइफ से काट के और उसको फॉक से खा रहे हैं, तो फिर उसने क्या किया, उस चीज को वैसे खाने की कोशिश की। तो जब उसने नई चीज को सीखा, पिज्जा खाने का नया तरीका सीखा, तो उसने क्या किया, समायोजन किया, उसमें चेंजेस किया, अपने खाने के तरीके में थोड़े हैबिट में चेंज किया, तो उसको कहा जाता है समायोजन। जैसे जो चीज आपने पहले से आत्मसात किया था, उसमें आपने कुछ चीजों को ऐड किया, कुछ नई चीजों को सीखा, तो उसे कहा जाता है आत्मसाती समायोजन। अब देखिए नेक्स्ट आ गया आपका साम्यधारीकरण। साम्यधारीकरण मतलब संतुलन, इसको इजी लैंग्वेज में अगर बोले तो संतुलन। साम्यधारीकरण काफी डिफिकल्ट वर्ड हो जाता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। देखिए जब आत्मसातीकरण और हमने समायोजन दो चीज सीखी, जब उस दोनों चीज को बैलेंस करना बच्चे को आ जाएगा, वो दोनों चीज में डिफरेंस करने लगेगा। आत्मसातीकरण क्या होता है, आत्मसातीकरण में जो आप चीज ने कॉपी की उसको सीखा, जो चीज आपने देखा सेम उसको वैसे ही ग्रहण कर लिया, वैसे आपने कॉपी कर लिया। या फिर जो चीज आपने कॉपी किया उसमें कुछ और चीज को एड ऑन कर लिया कि नहीं ये चीज चार टांगे वाली सिर्फ गाय नहीं होती है, चार टांगे वाली और भी चीज होती है, तो उसने आपने क्या किया, उसमें एड ऑन किया। तो एड ऑन करने के बाद वो क्या हो गया, वो भी आपका आत्मसातीकरण ही हुआ। एक तो आपने जो चीज देखा उसको सेम वैसे कॉपी किया, दूसरा आपने एड ऑन किया, तो वो चीज दोनों चीज अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि बच्चा ने एक चीज देखा, गाय की एक प्रकार देखी, फिर दूसरी प्रकार को उसने देखा, तो उसके दिमाग में ये चीज आया कि नहीं गाय एक नहीं दो प्रकार की होती है या तीन प्रकार की होती है, उसने अपनी जो पुरानी स्कीमा थी उसमें एक नई चीज को जोड़ी, तो वो आपका कहलाया आत्मसातीकरण। और उसके बाद असमायोजन, जैसे मैंने बोला मॉडिफाई करना या फिर नई तरीके से किसी चीज को करना, तो जोड़ना, तो वो आपका कहलाएगा समायोजन। देखिए आत्मसातीकरण और समायोजन, स्कीमा संतुलन तो फिर भी हो जाता है, लेकिन इन दोनों में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होती है। और ये जो है टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक टेट एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कीजिए। इसको आप जैसे आपने पुरानी चीजों के साथ जोड़ा, जब आपने कोई चीज को कॉपी किया उसमें नई चीज जोड़ी, तो वो आपका हो गया। उसी में उसी प्रकार की कोई नई चीज जोड़ी, कोई ये नहीं कि आपने मॉडिफाई किया, तो वो चीज हो गया आपका एसिमिलेशंस। अगर आपने उसमें कुछ मॉडिफाई किया, कुछ आपने अलग तरीका सीखा, तो वो चीज आपका हो जाता है एकोमोडेशन। और जब आप इन दोनों के साथ बैलेंस करना सीख लेते हैं, तो वो आपका कहलाता है संतुलन। और स्कीमा तो मैंने जैसे आपसे पहले बात की थी कि किसी भी चीज को देख के जो आपके दिमाग में, जो आपके मेंटल में, जो आपके मानसिक में दिमाग में जो आपका चित्रण बनेगा, जो आपका अंकन होगा। जैसे मैंने देखा कि अच्छा मैथ्स वाली मैम, तो मैथ्स वाली मैम की जो छवि है वो मेरे दिमाग में एकदम से बन गया, अच्छा रेनू मैम की तो ऐसी छवि है। या फिर मैंने पिज्जा देखा तो उसकी छवि, या फिर मैंने कोई फ्रूट्स देखा तो उसकी एकदम से छवि मेरे दिमाग में बन गई, तो वो चीज आपका हो गया मेंटल ब्लॉक, जिसे कहते हैं कि स्कीमा आपके दिमाग में बन गया। और कोई चीज आपने नहीं देखी है, नहीं खाई है, जो चीज नहीं है आपके लिए, या कोई कॉन्टिनेंटल डिश है या कोई चाइनीज डिश है, तो आप उसको चीज को खाएंगे, टेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उसकी छवि आपके दिमाग में, अच्छा ये चीज तो ऐसी टेस्ट में थी, ये चीज तो ऐसी थी। तो मैंने इन चारों टॉपिक को बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें आपको कोई भी डिफिकल्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए या मेल कीजिए, या मुझसे पूछे कि मैम ये चीज कैसे होगा। लेकिन इस चारों टॉपिक को आप छोड़िए नहीं, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये कोई भी आपका टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है, उसमें आपको स्कीमा, एसिमिलेशंस, अकोमोडेशंस और फिर इक्विलिब्रियम, ये आपसे पूछा ही जाता है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते ही हैं। ये जिन प्याजे जी के चार ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बच्चों के अंदर ऐसी कंफ्यूजन होती है कि बच्चे सोच नहीं पाते कि इसका क्या होगा। तो इसका मैंने किताबी भाषा नहीं यूज की है, मैंने इसमें कोई परिभाषा यूज नहीं किया कि इसका ऐसा परिभाषा, मैंने आपको उसको नॉर्मल वे में समझाने की कोशिश की है। एग्जाम में भी जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा कि सीमा ने एक चीज को देखा और उसके बाद उसने अपने उस चीज में दूसरी एक छवि को देखी, उस छवि में उसने दूसरी छवि को ऐड करने की कोशिश की, तो सीमा की ऐड करने की जो कोशिश है वो क्या कहलाएगी,
तो वो आपको जैसे पता ही है, मैंने कहा कोई नई चीज ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाती है, आत्मसातीकरण। लेकिन उसी प्रजाति को, जैसे गाय, एक गाय उसने गोरी देखी थी, फिर दूसरी गाय उसने काली गोरी देखी, तो फिर उसको उसने ये ऐड किया कि नहीं, गाय एक नहीं 2 प्रकार की होती है। लेकिन उसने गाय और देखी और फिर बाद में उसने बफेलो देखा, तो फिर उसने सोचा यानी इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये क्या हो गया, अकोमोडेशन हो गया। या फिर वो पिज्जा वाला, जैसे मैंने एग्जाम्पल अब से बताया कि पिज्जा, बच्चा बाहर जाता किसी पार्टी में, उसने रोटी खाई तो जैसे रोटी खाते वैसे खाई, पिज्जा भी उसने रोटी के तरीके देखा, उसने वैसे खाने की कोशिश की, लेकिन और लोगों को देख के तो उसने नई चीज, नया स्टाइल सीखा। जब बच्चा कोई नई चीज सीखता है तो वो कहलाता है आपका अकोमोडेशंस। और आपको जैसे इक्विलिब्रियम तो मैंने बताया ही कि दोनों चीज में बैलेंस करना, दोनों चीज का संतुलन बनाना, वो आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा और जरूर मुझे बताइएगा। मेरा ये टॉपिक आज यहीं का खत्म हुआ। ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की कि जिसको आपको शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में आपको इजी वे में समझ में आए कि क्या है। वरना बुक से तो बहुत बुक्स पढ़ी हैं जिसमें आराम से आप पढ़ सकते हैं, आपको इसकी कोचिंग लेने की क्या जरूरत है, या फिर इसको आपको यूट्यूब से देखने की रहती है। बुक्स तो सबके घर में पड़ी रहती है, लेकिन बुक से समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसको मैंने इजी वे में समझाने की कोशिश की। तो आपको ये मेरा टॉपिक कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। और जाने से पहले जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, आए हैं, वो सब्सक्राइब कीजिए, और जो पुराने हैं वो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कि जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, जैसे कि या जो सीटेट कर रहे हैं, तो उनको बीएड में भी है, ये सीटेट में है, फिर कोई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी है, ये टीचिंग के किसी भी एग्जाम में आएगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब मैं जाने से पहले इतना ही बोलूंगी कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार वालों के साथ रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, एग्जाम को ढील मत दीजिए। और उसके बाद अब तो आपको जैसे पता है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा अगस्त सितंबर में आपके सारे एग्जाम ढाई एक साथ आने चालू हो जाएगा। नीट है, यूपी टेट है, DSSS भी है, फिर उसके बाद CTET का भी नोटिफिकेशन सुन रही हूँ, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है। जाने से पहले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।